हमें हमारी लुलु दिखाई जाती है जो कि सोचती है आखिर मैं प्रिंस इस्तबान के साथ क्या कर रही हूँ। अगर आपको ये जानना है तो फिर मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ। ये समय की बात थी जब मैंने इचैन के साथ फ्लर्ट किया था ना, उसके बाद लेकिन एम्पर ने मुझे इनवाइट किया क्योंकि वो डांस फेस्टिवल के फाइनल में जाने के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे। तो तब वहाँ पे एम्पर बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे पहले से पता था कि लेडी आप जरूर पास हो जाएंगी। तो तभी वहाँ पर उस टेबल पर एम्पीरियल कंसर्ट और एम्प्रेस डोवाजर भी बैठी थी। तो एम्पीरियल कंसर्ट कहती है मैं तो सच में फाइनल्स में आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हूँ। तो एम्प्रेस डोवाजर भी कहती है बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि इस बार इस जनरेशन की अरोरा आप होंगी माय लेडी। तो तभी वहाँ पर एम्प्रेस भी थी। तो वो कहती है हालांकि हमने पिछले राउंड में वहाँ दखलंदाजी की थी, लेकिन पहली बार एम्पीरियल फैमिली फाइनल में भी पार्टिसिपेट करने वाली है। आपको पता है ना कि एक अरोरा का रिलेशनशिप उसके ईओस के साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हमारे यहाँ सोचती है एम्पीरियल फैमिली मेंबर्स वो तो मुझे तारीफ करने के साथ साथ एक दूसरे को चेक में भी रख रहे हैं। ये तो बिल्कुल किसी हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा की तरह लग रहा है जो कि मेरी आंखों के सामने अनलीश हो रहा है। तो तब वो सोचती है मैं तो एक रोमांस फैंटेसी की फैन हूं ना, और मेरी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे अरोरा मुझे कहा जा रहा है और इयोस वो होगा एम्पीरियल फैमिली में से जो मुझे स्पॉन्सर करेगा। फाइनल ऑफ डांस फेस्टिवल वो एक तरह से 3 लेग्ड रेस है जिसमें मुझे अपने इयोस को लेके चलना पड़ेगा। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो मेरी अपनी एबिलिटीज जितनी ज्यादा अच्छी होंगी ना, उसके बावजूद भी अगर मेरा पार्टनर उसके अंदर कोई स्किल ना हुई तो मैं हार सकती हूँ। इसका मतलब है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में आप अपने पार्टनर की वजह से हार भी सकते हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसी वजह से एम्प्रेस वो इतनी तरह ऑब्वियस बात कर रही है। लेकिन तभी हमारी लुलु वहां पर देखती है तो वहां पे प्रिंस इस्तबान भी बैठा था। वो सोचती है शायद इसी वजह से एम्प्रेस मुझे प्रिंस इस्तबान के साथ सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो एम्पर को देखती है जो कि बिल्कुल भी इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वो सोचती है इस सिचुएशन में तो एम्पर को फेराथॉन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन तभी वो सोचती है एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्पर को एम्प्रेस और इस्तबान वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से वो उनके मामले में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो तब वो सोचती है फिर तो मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि मैं खुद ऐसे ही चाहती हूँ। तो एम्प्रेस कहती है मैं तो अभी सोच रही हूँ कि आखिर हमारे प्रिंस का पार्टनर कौन होगा। हमारून कहती है कंपटीशन में बहुत सारी यंग लेडीज हैं जो कि प्रिंस का पार्टनर बनने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार है, तो उम्मीद है कि उनको अच्छा पार्टनर मिल ही जाएगा। तो हमारी लुलु दिल में सोचती है और इसके अलावा मुझे सच में एम्प्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाने। तो एम्पर कहता है ऐसा लगता है कि आप उनमें से बिल्कुल नहीं होंगी माय लेडी, है ना। हमारी कहती है 5 साल पहले मैंने एक सबक सीखा था कि अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश करें जो आपके हाथ से बहुत ज्यादा दूर हो तो फिर आपको सिर्फ मसले का सामना करना पड़ेगा। तो वो दिल में सोचती है इसको ये बात भूली तो नहीं ना कि इसने 5 साल पहले लेडी अफीलिया और उसकी बेटी को हमारी फैमिली की तरफ भेजा था और वो मेरे फादर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो उसकी बात को समझते हुए एम्प्रेस तो बड़ी शॉक हो गई थी। वो कहती है मुझे पता है आप किस तरफ रेफर कर रही हैं माय लेडी, लेकिन ये रूमर कि मैं इस सब में इन्वॉल्व थी बिल्कुल झूठी है। मैंने तो सिर्फ लेडी अफीलिया को बताया था जो कि मेरी दूर के रिश्तेदार हैं कि अगर वो रीमैरिज करना चाहती हैं तो मैं उनकी हेल्प करूंगी। हमारन कहती है अच्छा ये बात है। वो सोचती है बात मान ही ना लूं मैं तुम्हारी। लेकिन तभी एम्प्रेस कहती है ऐसा लगता है कि अडल्ट कन्वर्सेशन लेडी को बोर कर रही है। इस्तबान आखिर तुम लेडी को गार्डन क्यों नहीं दिखा देते। तो इस्तबान अपनी चेयर से उठते हुए कहता है ठीक है मैं वैसे भी बोर हो रहा था। तो तभी वो हमारी लुलु के पास आता है तो लुलु उसको देखती है। वो कहता है क्या हो अगर हम बाहर जाएं और अपना टाइम इकट्ठे गुजारें ताकि हमें बोर्डम ना हो, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी माय लेडी। तो तभी वहाँ पर एम्प्रेस कहती है सच में ये दोनों कितने अच्छा पेयर बन रहे हैं ना, एक हैंडसम लड़का और ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो तब वहाँ पे एम्पीरियल कंसर्ट कहती है सच में आप ऐसी बातें करके बच्चों को बर्डन कर रही हैं। तो एम्प्रेस कहती है ये एक मदर की एक्साइटमेंट है जिसकी वजह से मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या आप अपने हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं एम्पीरियल कंसर्ट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि आपका अपना कोई बेटा है जिसकी वजह से आपको मेरी फीलिंग का पता होगा। तो तब एम्पर उनकी बात को काटते हुए कहता है बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि आपको इतने अच्छे दिन में हमारी क्यूट सी गेस्ट के सामने अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए।
तो हमारी लुलू सोचती है एम्प्रेस जो कि तब से चुप था। जब एम्प्रेस ऑकवर्ड सिचुएशन में आई उन्होंने फाइनली अपना मुंह खोला क्योंकि एम्पीरियल कंसर्ट को अटैक किया जा रहा था। लेकिन एम्पीरियल कंसर्ट उनका कोई बेटा या बेटी नहीं है ना, क्योंकि उनकी बेटी बहुत लंबे अरसे पहले इस दुनिया से चली गई थी, शायद इसी वजह से। तो तब प्रिंस इस्ताबान कहता है ठीक है तो हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। तो हमारी लुलू सोचती है मुझे लगता है कि मैंने जितने रिएक्शन देखने थे ना मैंने सब कुछ देख लिया है। और तब थोड़ी देर बाद हमारी लुलू बाहर गार्डन में आ गई थी। तो प्रिंस इस्ताबान कहता है आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, मुझे लगता है कि फाउंटेन की तरफ हमें चलना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है। तो तभी वो लोग फाउंटेन के पास पहुंचे थे। हमारी लुलू वहां पर देखती है तो वो फाउंटेन तो उसको बड़ा शानदार लग रहा था। वो कहती है ये कितना खूबसूरत है ना। तो प्रिंस इस्ताबान कहता है मुझे खुशी हुई कि आपको ये पसंद आया माय लेडी, ये तो सच में आपके साथ यहाँ पर आना बहुत ज्यादा अच्छा था। हमारी लुलू सोचती है मुझे ये ना बताना कि ये यहाँ पर मुझे एक डेट पर लेकर आया है। लेकिन तब वो कहती है बिल्कुल ठीक है योर हाइनेस। वो कहता है क्या? तो लुलू कहती है आपको मेरे साथ आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं योर हाइनेस। तो प्रिंस इस्ताबान कहता है मुझे लगता है मैंने आपको अपना नाम पहले बता दिया था, तो आप मेरा नाम लेकर मुझे क्यों नहीं बुलाती? तो हमारी लुलू मना करते हुए कहती है नहीं, आखिर मैं एक प्रिंस का नाम कैसे ले सकती हूँ। लेकिन वो तो उसको साफ साफ मना कर रही थी और वो दिल में सोचती है बस मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो तब वो कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन मैंने एक बार जिसको परमिशन दे दी इसका मतलब उसको परमिशन मिल गई। तो हमारी लोन कहती है फिर आपको उन यंग लेडीज को परमिशन देनी चाहिए जो आपके पीछे पागल है। तो वो कहता है माय लेडी आपके बालों में एक पेटल गिरी हुई है। तो लुलू कहती है अच्छा ये बात है, लेकिन मेरे बालों में अक्सर पेटल्स गिरती रहती हैं। तो तब वो कहता है ठीक है तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ। और तब वो लुलू की तरफ हाथ बढ़ाता है और ये वही सीन था जब हमने पुरानी एपिसोड के एंड पे देखा था। तो वो उसके बालों से पेटल हटा रहा था। तो हमारी लुलू सोचती है अचानक से ये ऐसी हवा क्यों चल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें प्रिंस इस्ताबान का कमरा दिखाया जाता है। तो एम्प्रेस वहां पर आती है, वो कहती है इस्ताबान क्या तुमने अच्छा टाइम गुजारा? लेकिन जैसे वो अपने बेटे को देखती है ना वो कहती है क्या आखिर तुम ऐसे भीगे हुए क्यों हो? तो इस्ताबान उसके कपड़े पूरे के पूरे भीगे हुए थे, वो टॉवल से अपने बालों को खुश कर रहा था। तो एम्प्रेस वहां पर जल्दी से भागती हुई आती है। वो कहती है आखिर हुआ क्या, तुम अचानक से भीग के वापस क्यों आए हो? वो कहता है वेल जब मैं उनके बालों से वो पेटल हटा रहा था तो अचानक से वहां पर बहुत तेज हवा चली, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। एम्प्रेस कहती है हवा? आखिर हवा कहाँ से आ गई? आज का मौसम तो बिल्कुल ठीक था, हवा तो बिल्कुल ही चल रही थी, कहीं ये मैजिक तो नहीं? किसकी हिम्मत हुई कि उसने एम्पायर के इकलौते प्रिंस की तरफ ऐसा करने की कोशिश की? तो वो कहता है मुझे भी ऐसा लगा था, इसी वजह से मैंने लेडी लुटिशिया को वापस भेजने के बाद इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। तो एम्प्रेस कहती है तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है, उस बच्चे के बारे में? तो तब वो कहता है वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हर कोई मेरी अटेंशन लेने के लिए मरा जा रहा है वहाँ पर वो सिर्फ इकलौती है जो कि मुझे पास से गुजरते हुए किसी इंसान की तरह देखती है, जिसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोच रहा हूँ और उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तो हमारी लुलू तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो, उसके दिमाग में कोई सोच रहा हो। तो एम्प्रेस कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो कहती है ठीक है मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन पहले भी उसने एम्पीरियल फैमिली के सामने भी बिल्कुल भी अपनी कोई कमजोरी शो नहीं की, इसी वजह से हम उस पर गिव अप नहीं कर सकते। अगर हमने उस बच्ची के साथ हाथ मिला लिए तो हमारी तरफ और ज्यादा पावर आ जाएगी। तो प्रिंस इस्ताबान वो फ्लावर्स को देखता है और उनमें से एक फ्लावर पकड़ता है। तो उसकी मदर कहती है फेराथॉन डची हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल एली बन जाएगी। तो वो उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है मुझे भी ऐसा लगता है। उसकी माँ कहती है कितना अजीब है इस्ताबान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं। तो तब प्रिंस इस्ताबान कहता है अच्छा, लेकिन तभी उसे याद आता है जब वो लुलू के बालों से उस पेटल को हटा रहा था, लेकिन लुलू तो उसको थोड़ा शौक होकर देख रही थी, जैसे उसे लगा नहीं था उसके बालों से इस पेटल को हटाएगा। तो तब वो कहता है मुझे वो चाहिए। तो एम्प्रेस कहती है क्या? वो कहता है ऑफ कोर्स फेराथॉन डची बहुत ज्यादा डिजायरेबल है, लेकिन तभी वो उस फूल को खींचने लगता है। वो कहता है फिर भी वो पहली लड़की है जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया और मुझे ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। और तभी वो उस फूल को मरोड़ता है जिसकी वजह से उसकी पत्तियां नीचे गिर रही थी। वो कहता है इसी वजह से मुझे वो चाहिए हर हाल में। लेकिन तभी उसी वक्त हमें डेलोमन पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए?
क्या तुम इस जगह को छोड़ के जा रहे हो? तो तब उसके सामने जो भी था वो कहता है बिल्कुल इसे अभी होना था। लेकिन तभी वो अपना मास्क नीचे करता है और वो था हमारा सिड। वो कहता है मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।